शुरू करते हैं। वैसे आज है ना, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाते हैं। तो आज मेरा भी ये तीसरा सेशन है, दो जगह पे और भी सेशन था। तो वैसे हमारे इंडिया में तो कोई खास दिन मदर्स डे फादर्स डे बनाने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि हम लोग हर दिन मनाते हैं उसको। तो मेडिटेशन भी वैसा ही होना चाहिए कि हर रोज हमें करना चाहिए। ये नहीं कि आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है तो आज कर ले थोड़ा सा। मैं हर जगह पे यही बोला। और किसी भी चीज की सक्सेस के लिए ना हमें उनको उनके अगर स्क्रिप्चर्स को और हमारे ऋषि मुनियों को अगर हम फॉलो करें ना, तो क्या होता है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किया है वो हमें मतलब परोसा हुआ मिल जाता है। तो हमें उस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उस पे सीधा मतलब उसका आनंद उठा सकते हैं, उसका लुफ्त उठा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मेडिटेशन की दुनिया में अगर आपको सक्सेस पाना है, पहले तो हम लोग मेडिटेशन शुरू करते थे, मैंने भी वैसे ही शुरू किया। बाद में फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने के बाद पता चलता है कि नहीं, ये भी करने से हमें मेडिटेशन में और ज्यादा फायदा होता है। तो हम लोग है ना, ये 8 स्टेप टू मेडिटेशन बोलते हैं इसको। अष्टांग योग बोलते हैं, आप लिख सकते हो अष्टांग योग या 8 लिम्स ऑफ योगा। अष्टांग योग बोलते हैं इसको। और इसके जो सबसे बड़े जो महर्षि हुए हैं वो पतंजलि। और हम जो अभी थोड़ा बात करेंगे इसमें बात करेंगे पतंजलि योगा सूत्र। इसको योगा, इस किताब को पतंजलि योगा सूत्र बोलते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था तो उसमें राजयोग करके लिखा था। तो राजयोग भी इसको बोलते हैं और इसको योगा दर्शन भी बोलते हैं। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं हो ना कि पतंजलि योगा सूत्र इसका रियल नेम। और उसके उसके जो अष्टांग योग जो बताया गया है वो क्या है वो हम देखते हैं। तो हमको क्या होगा कि तुरंत हमें मतलब मेडिटेशन की दुनिया में हमें फायदा होगा अगर हमने थोड़ा सा भी उसका उपयोग करने की शुरू कर लिया। तो इसमें क्या है, आप पहले अष्टांग योग को लिख लीजिए। बाद में फिर हम लोग एक एक करके डिस्क्रिप्शन लेंगे। पहले है यमा। यमा, YAMA। फिर है नियमा। थर्ड है आसना। फोर्थ है प्राणायामा। फिफ्थ है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा। सिक्स्थ है धारणा। धारणा। सेवेंथ है ध्याना। और एट्थ है समाधि। वो हाईएस्ट स्टेट है। ठीक है। यमा में क्या क्या है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यमा में जो है एक्सटर्नल एथिक्स है। ये जो यमा नियमा है, ये पांच पांच यमा नियमा है। इसको क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स भी बोला गया है। या बुद्धिज्म में, जैसा उस दिन मैंने बताया था, बुद्धिज्म में 10 वर्च्यूज भी बताया गया है। और ये पतंजलि बोलते हैं कि ये हर जगह पे, हर मौसम में, हर काल में, हर स्थिति में इसको फॉलो करना चाहिए, तभी हमें तरक्की मिलेगी। ये जो दो है, यमा और नियमा, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है मेडिटेशन का। और यमा नियमा को फॉलो करते करते ही मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए थे। मतलब ये दो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर उसको फॉलो किया तो बहुत तरह की मतलब हाथ लगेगी, जल्दी लगेगी। वो क्या है, एक्सटर्नल एथिक्स में जो है अहिंसा। हिंसा एक है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खून करना है, किसी को मार देना है जान से, नहीं। अहिंसा का मतलब है कि हम अपने बातों से भी किसी को हर्ट ना करें, हमारे थॉट से भी किसी को हर्ट ना करें,
और किसी को ग्रॉस फॉर्म मतलब हाथ से मारे भी नहीं। अहिंसा, अगर आपने देखा होगा या कभी सुना होगा पुराणों में, स्टोरीज में, कि जो ऋषि जंगल में रहते थे तो उनको शेर चीता भी उनके आसपास आकर कभी उनको वो घात नहीं पहुंचाते थे। वो इसलिए होता था क्योंकि वो अहिंसा का पालन इतना करते थे। और ये आप अगर फॉलो करेंगे, ये मैंने बहुत दिन तक फॉलो किया है, तो ये आप समझ लो कि वो वाइब्रेशन जो आप दे रहे हो, क्योंकि माने में आप लोग देखोगे, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी, हम जिसको पसंद नहीं करते वो अगर हमारे पास आते ही है ना, हमें कुछ एक अलग सा फीलिंग होती है। आपने कभी महसूस किया है ना? वो अलग सा फीलिंग होता है, क्योंकि उसके उसके दिल में भी थोड़े सा कुछ हेट्रेट होगा और हमारे दिल में भी हेट्रेट होगा। लेकिन हम जिसको हम प्यार करते हैं या जिससे अच्छे से हमारा व्यवहार है, उससे मिलते ही एक अलग सा फीलिंग होती है ना? तो उसी तरह से ये अहिंसा का अगर आपने पालन किया एक हद तक, कम से कम यहाँ से मुख से और यहाँ से जितना हो सके उतना अगर आपने किया, तो आप देखोगे कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत परिवर्तन आएगा। और महात्मा गांधी खुद बोलते भी थे कि मैं पूरी तरह से उसमें फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे फेल्योर होती है। नहीं तो अगर 100% सक्सेस होते थे तो शायद वो उनको उनका जो असैसिनेशन हुआ था वो भी नहीं होता था, क्योंकि उनको देखते ही प्यार आ जाता था आपको। ठीक है ना? तो अहिंसा का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। और सेकंड जो है वो है सत्य, सत्य का पालन करना, सच बोलना। तो वैसे तो हम लोग सब सच ही बोलते हैं, ऐसे तो हम बोलते हैं। यही सबसे बड़ा झूठ होता है कि हम सब सच बोलते हैं, है ना? तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपको कमाल की बात बोल रहा हूँ, ये सत्य के साथ मेरा प्रयोग करके, महात्मा बापू का एक वो किताब है, मैंने उसको फॉलो किया। और ये आप करके देखना, ये एकदम ऐसा ऐसा सिद्धि मिलेगा ना आपको, आप गजब उसको महसूस करोगे। सत्य का क्या है, सत्य का प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं कि स्पेशली व्हाइट कॉलर, व्हाइट जो लाइज होता है ना, जो सफेद झूठ है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। हल्का फुल्का तो झूठ चलता ही है, मतलब बोलना ही पड़ता है अपने आप को सेव करने के लिए ना। तो जो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सफेद झूठ है, उससे बचिए। और सेकेंडली क्या है कि जहां पर अगर आपको पता चल रहा है कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, उससे अच्छा बोलिए कि नो कमेंट्स। नो कमेंट्स करके आप उसको निकल सकते हैं, या आप किसी को मतलब उसका आंसर ही नहीं दिया, तो ताकि आपको झूठ बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ा। या तो फिर आप अपने आप को पूछ सकते हैं, क्या इस जगह पे ये बोलना जरूरी है, क्या ये सत्य है? इतना भी अगर आपने अपने आप को पूछ लिया ना, तो आप बहुत बच जाओगे सत्य के मार्ग। तो इसका एक्सपेरिमेंट मैं जो बोल रहा हूँ आपको, आप 10 दिन के लिए सिर्फ करो, 10 दिन के लिए करो, और किसी को बोलना नहीं। किसी को बोलोगे तो वो सक्सेसफुल होगा नहीं। आपको आपको क्या करना है कि अपने जीवन में सिर्फ सत्य का प्रयोग करना है। अगर किसी को बोलोगे तो क्या होगा बोलो तो, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जहां पर आप फंस जाओगे, है ना? अपने हस्बैंड को बताओगे, आप अपने रिलेटिव्स को बताओगे, तो सारे सीक्रेट खोल देंगे, आप फिर झूठ बोल दोगे, फिर वो प्रण टूट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सत्य के साथ करो, और आप देखोगे धीरे धीरे 10वें 11वें दिन आप देखोगे जो बोलोगे वो सत्य होने लगा। मतलब इतना उसका मतलब पावरफुल इम्पैक्ट है। आप कभी इस पे गूगलिंग भी करना और खुद प्रयोग करके देखना इसका, बहुत कमाल का चीज है। और ये है असत्य, ASTEYA। थर्ड जो है अहिंसा है, सत्य है, असत्य। असत्य मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। अब चोरी नहीं करना बोलने से मतलब हम लोग 8-10 लोग बैठे, कौन चोरी करता है? ऐसा तो हम में से कोई चोर है ही नहीं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम कहीं ना कहीं चोरी करते हैं। हो सकता है हम पैसे का चोरी नहीं करें। मुझे एक अपने दोस्त बता रहा था, उसके ऑफिस में करीब करीब वो 30% उसका लॉसेस होता है, क्योंकि स्टेशनरी लोग उठा के ले जाते हैं, है ना? स्टेशनरी उठा के ले जाते हैं, या तो हमने PDF डाउनलोड कर दिया किसी किसी साइट से, तो वो जो राइटर है उसका तो चोरी हो गया ना हमारा। या टॉरेंट से हमने फिल्में डाउनलोड कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चोरियां जो है, जिसको हम चोरी मानते भी नहीं है। तो उस सब चीजों से बचना चाहिए। उस सब चीज स्पेशली PDF फाइल आज के तारीख में इतना मतलब महत्व है, इम्पोर्टेंट है, इतना क्विक मिल जाता है कि हम तुरंत डाउनलोड करते हैं और उसको रिफर करने की कोशिश करते हैं। जब मुझे ये पता चला तो मैंने
स्पेशली उपनिषद वगैरह बहुत डाउनलोड किए थे और बहुत सारे ये भी किया था। तो मैंने क्या किया कि जो संस्था है उसका जो किताब का पैसा है उनको मैंने वो डोनेट कर दिया था, मतलब उनके साइट में जाके मैं करता था। तो मुश्किल से 3-3,500 मेरे गए होंगे टोटल, लेकिन मुझे इतना सुकून मिला उस चीज का कि मैंने वो नॉलेज को वहां से नहीं लिया। आप समझ पा रहे मेरी चीज को, कि हमें जरूरी नहीं कि हम चोरी मतलब पैसे का ही कर रहे हैं। और मुझे बचपन में याद है, जब तक एक अंकल जी थे हमारे घर पे आते थे, तो छोटा छोटा साबुन देते थे मुझे कि ये लो नहाने का। और तब तक मुझे ऐसा लगता था कि ताज और ओबेरॉय जो है साबुन का नाम है। जब तक मैं इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं किया तब तक मुझे हमेशा लगता था कि ताज और ओबेरॉय साबुन का नाम होता है। वो क्योंकि होटल्स में मिलता है ना, तो वो अंकल ट्रेवल करते थे, लाके मुझे देते थे। आप समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं, और आप हम अपने आप को पूछ भी सकते हैं कि जो चीज को मैं खरीद सकता हूँ वो उसको ऐसे ही क्यों उठाऊं, ऐसे ही क्यों उठाऊं। तो चोरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम पैसे से ही किसी का मतलब चुरा लेते हैं। और फोर्थ जो है इसमें, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन भी हो गया है कि सेंसुअल प्लेजर को हम ब्रह्मचार्य अभी तक हमने सुना था, समझा था, ये चीज को था। इसको हम थोड़े से और विस्तार से जानते हैं। सेंसुअल प्लेजर का मतलब क्या है? हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो किसी भी चीज का जो मतलब ओवर यूज हो रहा है, चाहे आंखों का, चाहे फिल्में ही हम ज्यादा देख रहे हैं, या गाने ही हम ज्यादा मतलब सुन रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा खुशबू ले रहे हैं, या बहुत ज्यादा हमें अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का शौक है। आप समझ रहे हो? तो उसका क्या हो रहा है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पांचों सेंस ऑर्गन में से कोई एक सेंस ऑर्गन को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? कि ब्रह्मचर्य का मतलब यही नहीं कि सिर्फ सेंसुअल, एक ही सेंसुअल प्लेजर है। इसमें बहुत सारे सेंसुअल प्लेजर है जिसको हमें रोकना चाहिए। और फिफ्थ वाला जो है, अपरिग्रह। अपरिग्रह अपरिग्रह का क्या होता है कि ग्रीड, ग्रीड जो होता है। अब फिर हम सोचेंगे, अरे मैं तो ग्रीडी नहीं हूं, मैं तो किसी का पैसा नहीं लेता हूं, मैं तो किसी से कुछ करता नहीं। लेकिन अगर फिर अपने अंदर देखेंगे तो हमारे अंदर भी बहुत ग्रीड है। ग्रीड किस चीज का है? कि कभी कभी मालूम है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे बताया गया अपरिग्रह का मतलब कि जैसे कभी कभी हम लोग है ना साल भर का राशन लेके दबा के रख देते हैं, है ना। या तो हम अगर अपने कबोर्ड में देखेंगे तो 5 साल से कोई ड्रेस हमने यूज नहीं किया है, उसको भी दबा के रखा है हमने। आप समझ रहे हो? तो हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे के हक को मार रहे हैं। दूसरे का हक कैसे हो गया कि हमें हमें तो हमारा चीज है वो हमने खरीदा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास वो चीज नहीं है। हम जिस चीज की जरूरत भी नहीं महसूस करते, हो सकता है कोई और उसके लिए प्रे कर रहा हो। राइट की रॉन्ग? है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? क्या कर सकते हैं, जो दान बोलते हैं, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रोड पे खड़े रह के किसी को भी दान कर दो। अपने रिलेटिव्स, अगर 100 रिलेटिव्स होंगे तो उसमें से कोई अगर है, कुछ बुक्स है, समझो कि आपने वो बुक्स को 5 साल से पढ़ा नहीं है, तो अभी आप पढ़ोगे, कोई उसका ये नहीं है। तो जो राइट बंदे को, जैसे गीता में भी बोला है कि राइट बंदे को राइट समय पे अगर दान किया जाए, तो दान का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ पैसे से का दान होता है। या तो किसी को कपड़े दे दिया, या किसी को ये दे दिया, किताबें दे दी, जो आपने होल्ड करके उसको दबा के रखा है। इज इट क्लियर? तो उसको हम जैसे जैसे पार करेंगे तो हमारा माइंड जो है, ये सब क्या होता है कि हम क्या होता है, हमारे माइंड को बिजी कर देते हैं ऐसी सब चीजों को दबाकर। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे हमारा माइंड जो है फ्रीडम की ओर जाता है। अब जो है नियम में हम देखते हैं और 5 चीजें। नियमों में क्या है? स्वच्छ, यानी क्लीनिनेस। ये यमा का 5 हो गया, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। नियम में है स्वच्छ, यानी कि क्लीनिनेस, यानी अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना और अपने बॉडी को क्लीन रखना। उससे हमें मेडिटेशन करने में ज्यादा मजा आता है। सेकंड है संतोष, यानी कि कंटेम्पलेट, कि मेरे पास जो है, जो ईश्वर ने दिया है वो परिपूर्ण है।
आप अगर देखने जाओगे तो हर कोई, हमें जरूरत है, हम जरूर करते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है वो पर्याप्त है। मतलब अगर एक एक नजरिए से आप देखो, सेकंड हो गया संतोष, हो गया थर्ड, हो गया तपस। तपस यानी कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कि मुझे ये मेडिटेशन करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, एक फिक्स जगह, फिक्स टाइम, ऐसे ऐसे कुछ एक चीजें कर सकते हैं जो आप थोड़ा सा अगर उसमें डिसिप्लिन डालोगे तो मेडिटेशन में आपको मजा आएगा। आज 3 बजे किया, कल 4:30 बजे किया, परसों नहीं किया, फिर परसों किया, तो नहीं होगा। तो कभी कभी है ना, हम लोग मेडिटेशन 2 दिन स्किप हो जाता है ना, तो ये अच्छी आदतों का यही एक प्रॉब्लम है कि हम फिर से पकड़ नहीं पाते, वो निकल जाता है हाथ से। ठीक है ना। तो वो एक तपस को कीजिए। और स्वाध्याय, स्वाध्याय जो है सेल्फ स्टडी, जो स्क्रिप्चुरल बुक है, एक एक कोई किताब, चाहे आप भगवत गीता तो सबसे मतलब लोकप्रिय भी है, सबसे इजी भी है, सबसे अच्छा भी है, और सारे टॉपिक को उसमें कवर अप किया है। तो भगवत गीता को रख सकते हैं, या अगर आपको योगा में ज्यादा शौक है तो पतंजलि योगा सूत्र रख सकते हैं। लेकिन पहले भगवत गीता पढ़ने के बाद ही पतंजलि योगा सूत्र पढ़ सकते हैं। तो इस चीजों का आपको पढ़ाई करना चाहिए। और थर्ड जो है, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान मतलब हमेशा भगवान की याद करना, और अपना सारा जो कर्म है वो ईश्वर के प्रति करना, और जो मिले वो इसको ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना। ठीक है, ये 10 समझ में आ गया। अब दूसरा यम नियम के बाद आता है आसना। आसना में इस बुक में कोई आसन नहीं दिया है, वो हठ योग प्राध्यापिका करके एक किताब है। आप अगर आसना में यहाँ पर सिर्फ बोला है कि स्टिल बैठना है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो, गर्दन सीधी हो, सर सीधा हो, जो कि आसन गिना जाता है। सुखासन में आप बैठ सकते हैं। ठीक है। और योगा के जितने सारे जो आसन है उसको हठ योगा प्राध्यापिका और गृहंदास संहिता ऐसी किताबों में उसके उल्लेख है। प्राणायाम का भी जो हम करते हैं, कपालभाति या अनुलोम विलोम वगैरह, वो इसमें नहीं दिया है। इसमें हम जो ब्रीदिंग करते हैं, जो सांसों पे ध्यान देते हैं, वो स्थिर गति से जो हम मेडिटेशन करते समय करते हैं, वो उसी को प्राणायाम बोला गया है। लेकिन अगर प्राणायाम में डीप जाना है तो ये हठ योग में जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्रत्याहारा का ये हो गया यमा नियमा आसना प्राणायाम। प्रत्याहारा का क्या मतलब है? प्रत्याहारा का मतलब है सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन को, पांचों सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करना। वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? जैसे कि हम मेडिटेशन में बैठे और मालूम पड़ा कि किचन में से कुछ अलग खुशबू आ रही है, तो हम भागकर चले गए देखने के लिए, या नीचे की कुछ और आवाजें आ गई तो हम उसको देखने चले गए। तो ये इसमें क्या होगा कि हमारा ध्यान भटकेगा। आप समझ रहे हो? तो अब जब मैं मेडिटेशन में बैठ रहा हूँ तो मुझे प्रत्याहारा के साथ बैठना है कि चाहे किचन में कुछ आवाज आए या कि कुछ खुशबू आए या नीचे से कुछ खुशबू आए, तो मुझे उससे विचलित नहीं होना है, मुझे अपना मेडिटेशन को पूरा करना है। प्रत्याहार। अब धारणा जो है, धारणा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है कि जो त्राटक करके एक आपने सुना होगा, देखा होगा कि मोमबत्ती को जलाकर आंखों से देखते हैं। आपने देखा है, कभी सुना है ना? त्राटक करके। और त्राटक करके ये जो है वो आंखों से देखते हैं और कंसंट्रेशन करके देखते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे योगिक गुरु को फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने क्या बोला कि ये तो एक प्रैक्टिस है, ये तो एक ही इंद्रिय है। लेकिन आप ऐसा खाना खाते समय भी, अब जैसे अगर खाना खाते समय, ये तो आंखों के लिए हो गया, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आप जबान के लिए क्या करोगे, कान के लिए क्या कर सकते हो? तो उसमें क्या कर सकते हो, जो मुझे सिखाया गया, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ कभी कभी, वो क्या कर सकते हो कि आपने खाना खाया और देखो कि इसमें वो आपने जो जीरा डाला था उसकी खुशबू आ रही है कि नहीं। आप समझ रहे हो? जब चबाओगे, जब अजवाइन की खुशबू आ रही है कि नहीं, अजवाइन आया है कि नहीं, तो आपका मन एकदम पूरी तरह से उसमें ग्रहण हो जाएगा। समझ रहे हो? अब जैसे रोड पे चल रहे हो, सोचो रोड पे चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, अरे ये ऑटो की आवाज कहाँ से आ रही है, उसका साउंड कैसे आ रहा है, तो ये कान का त्राटक हो गया, है ना? पूरी तरह से, या पूरे दूर से कोई आवाज आ रही है, उसको आपने गौर से सुना, एकदम माइन्यूटली सुना, उसको मैग्नीफाई करके सुना, वो आपको धारणा में काम आएगा। और आप जितना करोगे उतना आपको मेडिटेशन में उसका फायदा होगा। और अभी जो हम करते हैं धारणा के बाद आएगा ध्यान, जो हम ये इसमें करते हैं। और उसके बाद है समाधि। समाधि में क्या है कि एब्जॉर्ब होना, मैं और परमेश्वर एक समान है।
ठीक है, ये हो गया उसका 8 सेट। इसमें से आप क्या-क्या उठा सकते हो, क्या-क्या आपके लिए ईज़ी है, यमा-नियमा को भी पालन करने के लिए कम से कम 1 साल की ज़रूरत है। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसा नहीं है कि हर किसी में दसों के दसों मतलब अपगुण होंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। किसी में 2 अच्छे गुण होंगे, किसी में 2 अच्छे होंगे। तो जो अच्छे हैं उसको प्लस पॉइंट बनाइए और 2 पे वर्कआउट कीजिए। ठीक है? अब और 2 मिनट लेता हूँ, गीता का बता देता हूँ, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। गीता में ये जो पतंजलि योगा सूत्र मैं क्यों बोलता हूँ कि भगवत गीता कंप्लीट बुक है। ये पतंजलि योगा सूत्र में करीब-करीब 194 या 196 सूत्रास हैं। सेम चीज़ों को मतलब इसका निचोड़ 6 चैप्टर में दिया है ध्यान योग। भगवत गीता के 6 चैप्टर में ध्यान योग में दिया गया। तो अब वहाँ पर क्या बताया गया? वहाँ पर क्या बताया गया कि आपको जब बैठना है, तो आपको क्या करना है कि बैठते समय कोई कड़क जगह पे एकदम कड़क जगह पे मत बैठिए या तो एकदम नरम जगह पे मत बैठिए। कड़क जगह पे हम बैठते हैं तो बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद अंदर से चुभने लगता है, पता है? अगर आप सीमेंट में भी बैठ जाओगे ना, तो आपको क्या होगा कि धीरे-धीरे थोड़ी देर के बाद चुभने लगेगा। तो कंफर्टेबल पोज़ीशन हो कि एकदम नरम हो तो नींद आने के चांसेस है। ऊँचाई पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऊँचाई में आप गिर सकते हो। एकदम नीचा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो कॉकरोच या छिपकली क्योंकि वो वहाँ पे लोग पहले पहाड़ियों पे करते थे, गुफा में करते थे, तो उसके लिए वो बोला गया। और वहाँ पर क्या किया गया? पूषा ग्रास, पूषा यानी जो सूखे घास को पहले डालते हैं, फिर उसके ऊपर मृग छाल डालते हैं और उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं और उसके ऊपर बैठ के मेडिटेशन करते हैं। अब आप बोलोगे कि भगवत गीता है, मृग छाल कहाँ से आ गया? क्योंकि नॉन-वेज आइटम है। तो वो क्या है? मृग छाल का मतलब ये है कि पहले तो वैदिक पीरियड में कोई जानवरों को मारते नहीं थे। मरे हुए जानवर का वो चमड़ा यूज़ करते थे और वो इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि मृग छाल डालने से एक तो कुशा ग्लास डालने से क्या होता है कि ठंडी में रूम टेम्परेचर हो जाता है। ठंडी ज़्यादा लगेगा नहीं, आपका रूम टेम्परेचर हो जाएगा। गर्मी में भी आप यूज़ करोगे तो आपका रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये जो चमड़ा है, वो इसलिए रखते हैं ताकि बिच्छू, साँप वगैरह आपके पास ना आए। ठीक है? तो हम घर पे कर रहे हैं करके हमको मृगछाल के पीछे पड़ना नहीं है। और उसके ऊपर कपड़ा इसलिए डालते हैं क्योंकि वो जो चमड़ा और हमारा चमड़ा मिलने से हमें इचिंग हो सकता है या हमें कोई तकलीफ हो सकती है। ठीक है ना? तो आपको कंफर्टेबल जगह पे बैठना है और इसमें से जो मैंने यमा और नियमा बोला, जब मैं हमेशा बार-बार बोलता हूँ कि मुझे कैमरा ऑन चाहिए, मुझे रियल नाम से चाहिए। रियल नाम क्या होता है? रियल नाम आप छुपा रहे हो, तो असत्य बोल रहे हो। राइट ना? राइट कि नहीं? अगर कैमरा में नहीं दिखा रहे हो तो असत्य बोल रहे हो। तो मैं जो बार-बार बताता हूँ क्योंकि मेडिटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर हम लोगों ने इसको इतना तपस नहीं किया ना, तो मेडिटेशन में सक्सेस होने के चांसेस थोड़े घट जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा प्रयोग और प्रतीक्षा करना पड़ता है। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 मिनट का वो करेंगे जो कर्मा के सेशन पे आए थे सब लोग? कर्मा वाले सेशन में थे ना? उसको प्रैक्टिस किया किसी ने बाद में? द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग किया आपने? आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग किया? तो सबसे पहले हम 5 मिनट का क्या करेंगे, आँखें खुली रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे और अपने स्क्रीन को देखेंगे। मैं 5 मिनट का सेट कर रहा हूँ। आँखें खोल दीजिए कृष्णा जी, स्वामी जी आप भी आँखें खोल लीजिए। आप कर्मा के सेशन में थे स्वामी जी? नहीं ना? अच्छा। आपको करना ये है कि आपको ये स्क्रीन को देखना है। अगले 5 मिनट तक हम सेट करेंगे और इसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। ये बहुत काम की चीज़ है और आपको मज़ा आया था उस दिन कृष्णा जी? क्या? इसको रियल लाइफ में आप प्रैक्टिस कीजिए, आँखें खुली रखिए, स्क्रीन की तरफ आप देखना है, लेकिन बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को जब भी मिलते हैं 5 मिनट का टाइम सेट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, फिर धीरे-धीरे टाइम बढ़ाइए। आपको करना क्या है, ये 5 मिनट आपको स्ट्रेट बैठना है। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, तो हमें स्क्रीन की तरफ देखना है, स्क्रीन की तरफ देखना है और उसमें हमको नॉन रिएक्शन करना है। कोई रिएक्शन देना नहीं। अगले 5 मिनट में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे सामने शेर चीता आ जाए या कुछ भी आ जाए, जंगल में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई हँस रहा है तो हँसना नहीं है, कोई रो रहा है तो हमें उसमें भावुक नहीं होना है। ये हमको रियल लाइफ में करना है। अभी हम 5 मिनट के लिए करेंगे और स्क्रीन को देखेंगे आप।
स्टार्ट। यस, रिलैक्स हो जाए। वेरी गुड गीतिका जी। गुड, हाँ, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरुणा जी नई है इसमें। आप समझ पाइए अरुणा जी क्या था ये? ओके। अभी अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम अपना यूजुअल वाला करते हैं और पतंजलि योगा सूत्र का जो पहला श्लोका है उसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त के अंदर, चित्त यानी कि पूरे माइंड के अंदर जो जितनी सारी वृत्तियां हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं। और ये गजब का मेडिटेशन है। आप बिल्कुल आंखें मत खोलना। कहीं जाकर अगर आपको ऐसा लगे तो भी आंखें नहीं खोलना। हम थोड़ी देर के लिए करेंगे और उसका बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको। एकदम मन शांत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हम अपने एफर्मेशन करते हैं सबसे पहले। मैं अकेला नहीं हूँ।
जैसे ही ये खत्म हो जाए, अपने हाथों को अपने जांघों पर रख लें, आकाश की ओर, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और सर भी सीधा। शरीर में कहीं पे अकड़न हो तो उसे थोड़ा-सा रिलैक्स छोड़ दें। एकदम कंफर्टेबल पोज़ीशन पे आएँ। एक सूत्र मैं इसमें बार-बार रिपीट करता हूँ, सुखम, स्थिरम, आसनम। ये पतंजलि योगा सूत्र का है ये, कि स्थिरमय हो पोज़ीशन हमारा, एकदम सुखमय हो और आसन में हो। मन ही मन अपने शरीर की परिक्रमा कर लें और देख लें कि हर जगह से शरीर आपका कंफर्टेबल है। मुँह को बिना खोले अपने जबड़े को रिलैक्स छोड़ दें एकदम। जॉ लाइन को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। कंधों से अपने दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, एकदम शून्य कर दें। कंधों से हाथों के सारे उँगलियों तक एक बार वहाँ पर मन को अपने घुमाकर एकदम रिलैक्स कर दें, शून्य कर दें। इतना शून्य हो जाए कि आप चाहो तो भी अपना हाथ उठाना पड़े। अपना ध्यान अपनी नासिका की ओर ले आएँ और वहाँ पर जो अजपा गायत्री चालू है, जो मंत्र हम ले रहे हैं, उसे हम चेक करें। जैसे ही साँसें अंदर जाती हैं, तो सू की आवाज़ हमें सुनाई देती है और जैसे ही साँसें बाहर जाती हैं, तो हम की आवाज़। अंदर गया साँस सो, बाहर गया साँस हम। कभी मध्यम गति से करके देखें, कभी तेज़ गति से करके देखें, कभी धीमी गति से करके देखें कि ये मंत्र चल रहा है, निरंतर चल रहा है। अपने मन को बार-बार नासिका के द्वार पर ले आएँ। आप देखें कि मंत्र चल रहा है, साँसों की गति के अनुसार चल रहा है।
आँखों को बंद ही रखना है, अपने ध्यान को अपने मन की तरफ ले जाएँ। एक लंबी और गहरी साँस लें और थोड़ी देर के लिए खुद से बात करना बंद करें। खुद से बिल्कुल बात ना करें। मैं खुद से बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी खुद से बात करना है। तो बिल्कुल भी खुद से बात ना करना है। खुद से बिल्कुल बात नहीं करना है। एकदम अलर्ट रहें, खुद से बात नहीं करना है।
मन को फ्री छोड़ दीजिए, बात करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन पहला वर्ड क्या बोलता है उसे ध्यान से सुनिए। अपना ध्यान अपनी नासिका की ओर ले आए, आंखें बंद रखें। किस गति से सांसें चल रही है? एक लंबी और गहरी सांस लें और आपके अंदर जो तीव्र इच्छा है अपने इष्ट देवता को बताएं। एक लंबी और गहरी सांस लें, अपने इस इच्छा को पूरे ब्रह्मांड में छोड़ दें और अपने इष्ट देवता को कहें कि वो किसी न किसी जरिए से आपको ये चीज पहुंचा दे। एक लंबी और गहरी सांस लें और यहाँ पर जितने लोग मेडिटेट कर रहे हैं उन सबकी भी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो, अपने इष्ट देवता को बताएं। एक लंबी और गहरी सांस लें, सबके लिए प्रे करें कि सबको भगवान अच्छी सेहत दे, अच्छा कारोबार दे, उनके घर में सुख समृद्धि हो।
जैसे ही आप अपने आप को पूर्ण महसूस करें, अपना समय लेते हुए धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल सकते हैं। ज़्यादा रोशनी की तरफ आँखों को मत फेर दीजिए। अपना समय लेते-लेते अपनी आँखें धीरे-धीरे खोलिए। सबने आँखें खोल दी? भोला जी, कैसा था? ठीक था? रुक्मिणी जी? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सबका म्यूट कर दिया। हाँ, ठीक था? डन सर। हाँ, गीतिका मैडम? गुड, गुड। गोपाल जी, स्वामी जी, कैसा था आपका? वेरी गुड। भोला जी? परफेक्ट। नफीसा मैडम, आप लेट जुड़ी शायद। हाँ, सपना मैडम कैसा था? बहुत अच्छा सर जी। वेरी गुड। आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। आप बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। शुरू थैंक यू। पहले बार से और अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी नाइस। थैंक आप अंदर से अगर एंजॉय कर रहे हैं ना, यू आर डन। वेरी गुड। अंदर से अच्छा लग रहा है ना आपको? अच्छा लग रहा है सर जी। फर्स्ट टाइम का और अभी 6, 7 या 8 टाइम होगा शायद आपका, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत प्रोग्रेस है, अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं अभी। अमावस्या कभी है? 30 तारीख को ना शायद, 30 को है ना। और बीच में एक बार वो कर्मा का सेकंड सेशन करेंगे, फिर एक करना पड़ेगा वो, ताकि कर्मा का थ्योरी जो है ना एकदम उस दिन समझ में आ गया ना सब। कोई सिर्फ 2 लोगों ने मुझे यस सर। क्वेश्चन पूछा यस दूसरे दिन, बाकी किसी ने नहीं पूछा। समझ में आ गया था ना? सर, वो मंत्रा वाला भी कराइए ना। हाँ, 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 करते हैं, करते हैं। पहले कर्मा में आप थे क्या? कर्मा वाले में? हाँ, थे। अच्छा, अच्छा। सेकंड सेशन उसका करते हैं, उसके बाद फिर कर लेंगे। ओके सर। हरिओम सर। ओके, चलो नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। या। थैंक यू सर। या, थैंक यू। बाय स्वामी जी, थैंक यू बाय सर। भोला जी, बाय। बाय बाय। अरुणा जी बाय।